बच्चों, आज का हमारा पाठ है नेताजी का चश्मा और इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। तो आइए बच्चों, सबसे पहले लेखक परिचय प्राप्त करते हैं। तो स्वयं प्रकाश जी ये हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं। इनका जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में वर्ष 1947 को हुआ था। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। हालांकि ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार रहे हैं, अतः इनकी इनके 13 कहानी संग्रह उल्लेखनीय हैं, जिसमें से सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनके कहानी संग्रह हैं। इन्होंने उपन्यास की भी रचना की है, जिनमें बीच में विनय और ईंधन प्रमुख उपन्यास हैं। अच्छा, स्वयं प्रकाश जी की कहानियों का जो विषय रहा है वह मध्यम वर्गीय जीवन से उन्होंने कहानियों के लिए विषय चुने हैं। उन कहानियों में आम आदमी पर हो रहे शोषण पर उन्होंने तीखा व्यंग्य किया है। उनकी भाषा में तत्सम शब्द अर्थात उनकी भाषा खड़ी बोली हिंदी है, जिसमें कि आम बोलचाल की भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जिसके कारण कि उनकी भाषा अत्यंत ही प्रभावी समझ में आती है हमको और अत्यंत ही प्रभावी हुई है। और उनकी शैली जो है, लेखन शैली, वो बहुत ही प्रभावपूर्ण, रोचक और वर्णनात्मक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नेताजी का चश्मा पाठ हमें देशभक्ति का संदेश देने वाला पाठ है। इसमें लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि देशभक्ति केवल सीमा पर जाकर अपनी जान देना नहीं है, बल्कि देशभक्ति हमें अपने देश को एक सुंदर स्थान, रहने योग्य स्थान बनाने में अपना योगदान देना भी है। और लेखक स्पष्ट करता है कि देशभक्ति केवल किसी विशेष भूभाग से प्रेम करना नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक, प्रकृति, जीव जंतु, पशु पक्षी, पर्वत, पहाड़, झरने आदि सभी से प्रेम करना एवं उनकी रक्षा करना है। लेखक ने चश्मे बेचने वाले कैप्टन के माध्यम से एक ऐसे साधारण व्यक्ति के कार्य का वर्णन किया है, जो अभावग्रस्त जिंदगी व्यतीत करते हुए भी देशभक्ति की भावना रखता है, परंतु हमारी कौम ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देने के बजाय उन पर हंसती है। कैप्टन के चरित्र द्वारा लेखक ने उन असंख्य देशभक्तों को स्मरण करने का प्रयास किया है, जिन्होंने देश हित के लिए कार्य किया और देशभक्तों को सम्मान दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब जैसे कि हालदार साहब ने कैप्टन के बारे में सोचा था, जैसे कि उसके नाम के साथ कि कैप्टन मतलब आर्मी का कोई बहुत बड़ा अधिकारी होगा और बहुत ही बलिष्ठ और बहुत ही ताकतवर इंसान होगा, देखने में बहुत ही ऐसा होगा कि वो हर कार्य बड़े आसानी से कर सकता है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अरे, कैप्टन तो एक बहुत ही शक्तिहीन सा, या कह सकते हैं मरियल सा, दुबला पतला लंगड़ा व्यक्ति था, जो कि एक बहुत ही साधारण चश्मा बेचने वाला था। तो इस तरह से हम अपने छोटे छोटे कार्यों के द्वारा भी अपने देश और देश पर अपनी जान बलिदान करने वालों को अपना सम्मान दे सकते हैं। जैसे कि कैप्टन ने अपना सम्मान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रकट किया कि उनके मूर्ति पर चश्मा ना होना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, और इसीलिए वह नेताजी के मूर्ति पर अपने चश्मे लगा दिया करता था, जो कि वो बेचकर अपनी गुजर बसर करता था। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि देशभक्ति में, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि एक महामारी फैली हुई है, कोरोना। तो ये कोरोना वायरस को फैलने से बचाने में यदि हम मदद कर रहे हैं ना, तो ये भी हमारी देशभक्ति ही है ना। देशभक्ति मतलब कि अपने देश को, अपने देश में रहने वाले सभी मनुष्यों, जीव जंतुओं और प्रकृति सबको सुरक्षित रखना। तो ये हम इस सुरक्षा में केवल इतना सा सहयोग करें कि अपने घरों से ना निकलें, स्वयं को सुरक्षित रखें, तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा तो हमारा आस पड़ोस सुरक्षित रहेगा, और इस तरह से हम अपने देश को सुरक्षित और स्वस्थ रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो बच्चों, मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली बार हम इसका प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।
आइए अब मैं आपको पाठ नेताजी का चश्मा के बारे में कुछ बताती हूँ। बच्चों, इस पाठ में 3 मुख्य पात्र हैं। सबसे पहले हालदार साहब, फिर कैप्टन और फिर एक पान वाला। इस पाठ में हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरते थे। कस्बे में कुछ पक्के मकान, एक छोटा सा बाजार, बालक बालिकाओं के 2 विद्यालय, एक सीमेंट का कारखाना, 2 खुली छत वाले सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका थी। इसी कस्बे के मुख्य बाजार में मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगी हुई थी, जिसे वह गुजरते हुए हमेशा देखा करते थे। हालदार साहब ने जब पहली बार इस मूर्ति को देखा तो उन्हें लगा कि इसे नगर पालिका के किसी उत्साही अधिकारी ने बहुत जल्दबाजी में लगवाया होगा। हो सकता है मूर्ति को बनवाने में काफ़ी समय पत्र व्यवहार आदि में लग गया होगा और बाद में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को यह कार्य सौंप दिया गया होगा, जिन्होंने इस कार्य को महीने भर में पूरा करने का विश्वास दिलाया होगा। मूर्ति संगमरमर की बनी थी और उसकी विशेषता यह थी कि उसका चश्मा सचमुच का था। हालदार साहब को मूर्ति बनाने वालों का यह विचार बहुत पसंद आया। जैसा कि आपको पता चला, हालदार साहब अपने काम से एक कस्बे से गुजरते थे, है ना, और वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगी हुई थी और जिस पर चश्मा सचमुच का चश्मा लगा हुआ था। फिर क्या हुआ? हालदार साहब जब अगली बार वहां से गुजरे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हर बार नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा हुआ था। हालदार साहब ने पान वाले से इसका कारण पूछा। उसने बताया कि कैप्टन इन चश्मों को बदलता रहता है। हालदार साहब ने सोचा कि कैप्टन कोई भूतपूर्व सैनिक या नेताजी की आज़ाद हिंद फौज का सिपाही होगा। इस संबंध में पूछने पर पान वाले ने मजाक बनाते हुए कहा कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। उसी समय हालदार साहब ने देखा कि कैप्टन एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी है, जो सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए रहता है। वह इधर उधर घूमकर चश्मे बेचता है। यदि किसी ग्राहक ने मूर्ति के चश्मे जैसा फ्रेम मांगा तो वह उस फ्रेम को वहां से उतारकर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता है। तो इस तरह से कैप्टन जो है वह, अब हमें समझ में आ रहा है कि वह एक चश्मा बेचने वाला व्यापारी है। फिर अब मूर्ति के चश्मे के पीछे की कहानी क्या है? हालदार साहब को पान वाले से यह जानकारी मिली कि मूर्ति समय कम होने के कारण जो मूर्तिकार था वो मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया था, जिसके कारण मूर्ति को बिना चश्मे के ही लगा दिया गया। कैप्टन को नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था, क्योंकि वह चश्मा बेचता था ना। फिर हालदार साहब लगभग 2 साल तक मूर्ति पर लगे चश्मे को बदलते देखते रहे, क्योंकि हालदार साहब को उस कस्बे से गुजरना होता था, उस कस्बे में उनका काम रहता था, तो वहाँ आते जाते रहते थे। तो इसीलिए वो हमेशा उस मूर्ति पर चश्मे को बदलते हुए देखते थे। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ कि जब हालदार साहब वहाँ से, मतलब उसी कस्बे से निकले, तो उन्होंने देखा कि बाजार तो बंद था और मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा भी नहीं था। अगली बार भी उन्होंने मूर्ति को बिना चश्मे के देखा। उन्होंने पान वाले से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कैप्टन मर गया। हालदा और यह बोलकर पान वाला अपने आंसू पोंछने लगा। वैसे तो पान वाला एक बहुत ही खुशमिजाज, काला, मोटा ऐसा आदमी था कि उसके सिर पर गिने चुने बाल ही थे। जैसे कि आमतौर पर हम देखते हैं छोटे छोटे दुकान वालों को, वैसा ही उसका हुलिया था। और उसकी कस्बे के चौराहे पर एक पान की दुकान थी और वह किसी भी बात पर बिना मांगे ही अपनी टिप्पणी दे देता था। वह एक तरफ तो ग्राहकों के लिए पान बनाता और वहीं दूसरी तरफ क्या करता था, उसका मुंह भी पान से भरा रहता था, है ना। और इतना पान खाता था, इतना पान खाता था कि उसके होठ लाल और कहीं कहीं तो काले तक पड़ गए थे और उसके दांतों का भी यही हाल था, है ना। और वो हमेशा अपने कंधे पर एक कपड़ा रखा रहता था, जिसमें हर थोड़ी थोड़ी देर में अपना चेहरा साफ करते रहता था। और वो हमेशा किसी न किसी का मजाक बनाते रहता था और इसी तरह वो कैप्टन की भी मूर्ति पर चश्मा लगाने की बातों को मजाक बनाकर सबके सामने पेश करता था। और कैप्टन
कैप्टन जो था वो हमेशा मूर्ति पर चश्मा इसलिए लगाता था क्योंकि उसको नेताजी की मूर्ति पर बिना चश्मा लगाए नेताजी की मूर्ति देखना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो नेताजी का बहुत ही सम्मान करता था। अब सभी का अपना-अपना नज़रिया होता है देश के प्रति और देशभक्तों के प्रति अपना सम्मान ज़ाहिर करने का। फिर वो जो कैप्टन था ना, वो जैसे कि आपने सुना अभी कि पान वाले ने बताया कि वो लंगड़ा था, है ना? उसके पैर खराब थे, वो ठीक से चल नहीं पाता था, लेकिन वो फिर भी मूर्ति पर चश्मा ज़रूर लगाता था और क्योंकि वो चश्मा बेचता था और इसी के साथ क्या होता था कि जो भी ग्राहक यदि कोई अच्छा जो मूर्ति पर चश्मे बदलते रहते थे ना, उसका एक कारण हालदार साहब को बाद में पता चला कि जो भी ग्राहक उस कैप्टन से वैसा चश्मे का फ्रेम मांगता था जैसा कि मूर्ति पर लगा हुआ था, तो वो तुरंत ही मूर्ति से चश्मे का फ्रेम निकाल के उस ग्राहक को दे देता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि जब हालदार साहब उधर से निकले तो उन्होंने सोचा कि अब कैप्टन तो मतलब कैप्टन मर गया है, तो उनको इतना दुख हुआ, बहुत दुख हुआ और फिर उनको लगा कि अब तो कोई नेताजी के मूर्ति पर चश्मा लगाएगा नहीं, यह सोचकर उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने सोचा अब मैं मूर्ति की तरफ नहीं देखूंगा। लेकिन जब वो अगली बार उधर से निकले तो अब 2 सालों में उनकी आदत पड़ चुकी थी, उन्होंने फिर से देखा मूर्ति की तरफ, लेकिन वे क्या देखते हैं कि अरे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की नहीं है, उस पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। सरकंडे मतलब तिनकों का, है ना? किसी ने घास फूस के तिनकों का बढ़िया सा चश्मा बनाकर नेताजी के मूर्ति पर लगा दिया था और जब हालदार साहब ने ये देखा तो वे बहुत ही भावुक हो उठे और फिर उन्होंने पूछा कि अरे ये सरकंडे का चश्मा मूर्ति पर किसने लगाया है? तो लोगों ने बताया कि ये चश्मा बच्चों ने बना के लगा दिया है।